क्योंकि बिना कुंभ में स्नान किए, बिना तीर्थ के जल में स्नान किए मोक्ष सुलभ नहीं हो पाता है। संप्रदाय जो ग्रस्त जीवन के लोग हैं, जो जब उसमें स्नान करेंगे तो उनके शारीरिक शुद्धि, उनकी मानसिक शुद्धि और मैं कहूँ तो वो धीरे धीरे मोक्ष की ओर जो है प्रेरित होंगे। और उसमें क्या है कि जैसा हम बात कर रहे थे कि विशेष तिथियां होती है, जैसे 13 जनवरी से प्रारंभ हो जाएगा कुंभ का मेला। तो 13 जनवरी यानी कि जो पौष मास की अमावस्या, इनमें इनका लाभ लेने के लिए अपने घर में ही जो है स्नान कर सकते हैं बहुत सरल तरीके से। गंगा जल आपके हमारे सब जो है घरों में उपलब्ध आज के समय में होता ही है। स्नान के समय उस मेन तिथि पर थोड़ा सा गंगा जल अपने स्नान के जल में मिला लीजिए और गंगे चै यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। तो वहाँ वो वर्तमान पूरी जब तक व्यवस्था चलेगी, जब तक वहाँ सत्कर्म चलेंगे, सारी दैवीय ऊर्जा, सारी दैवीय शक्ति अदृश्य रूप से वहाँ पर उपस्थित रहेंगे। कौन से रूप की पूजा गृहस्थी ही करें? गृहस्थियों के लिए कौन सा रूप है पूजा के लिए? घर परिवार वाले लोगों के लिए जो अपने घर परिवार में घर गृहस्थी में रहते हैं, नित्य निरंतर भगवान शिव जी का शिवलिंग रूप में जो है वो पूजन कर। ऐसा भी बहुत लोग मुझसे भी पूछते हैं कि प्रेमानंद महाराज जी बोलते हैं कि बिना गुरु दीक्षा के मतलब हम नहीं जप सकते हैं। देखिए, हमारे बहुत से मंत्र ऐसे हैं जो कीलित हैं, लेकिन कुछ मंत्र ऐसे हैं जिनके लिए हमें किसी गुरु की दीक्षा की आवश्यकता नहीं होती है। किन लोगों को क्या क्या शिवलिंग पे चढ़ाना चाहिए? देखिए, भगवान शिव जी की प्रसन्नता के लिए आप यदि पूजन करते हैं, स्त्री हो चाहे पुरुष, तो सबसे पहला तो शास्त्रों जो प्रमाण है वो यही है कि जल की धार, जल धारा शिवा अति प्रिय। जल की धार सर्वाधिक प्रिय है भगवान शिव जी को। वेद पुराण शास्त्र बार बार हमें बस यही कहते हैं। अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो क्षमा करना मेरे को, कि स्त्रियां भी संन्यास ले रही हैं, तो क्या शास्त्रों में ये सही, मतलब इसके लिए लिखा हुआ है, और क्या आपके हिसाब से और शास्त्रों के हिसाब से ये चीज सही है? देखिए, शास्त्र तो आज्ञा नहीं देता। अच्छा। रामचरितमानस का अरण्य कांड उठाइए आप, माता सीता को माता अनसुईया ने एक जो पाठ पढ़ाया है, और उसका एक ये है कि एक ही धर्म एक व्रत नेम, काय वचन मन पति पद प्रेम। भगवान तो यही कहे हैं कि भाव का भूखा हूँ मैं, भाव से ही प्यार है, और भाव से जिसने बजा उसी ही का बेड़ा पार है। जय श्री महाकाल, वेलकम टू द व्लॉग पॉड वंस अगेन। तो जैसे मैंने बोला जय श्री महाकाल, आज के पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं महाकाल के बारे में, शिव के बारे में, कुंभ के बारे में, और भी बहुत सारी बातें। और ये सारी बातें करने के लिए हमारे साथ हैं श्री शुभम शास्त्री जी। जय श्री महाकाल महाराज जी। हर हर महादेव, जय सीताराम, जय सीताराम। तो शास्त्री जी, आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए एक बारी। देखिए, मेरी अपनी तो केवल एक बस यही पहचान है कि मैं शिव जी का प्रेमी हूँ। सबसे जो परम उत्कृष्ट जो मेरी पहचान है बस वही है। और बाकी मैं एक सनातनी हूँ, उससे पहले मैं एक भगवान की बनाई हुई एक जीवात्मा हूँ, और उसके पश्चात जो अंतिम मेरी पहचान है वो है कि मैं ब्राह्मण शरीर से पैदा हूँ, मैं एक ब्राह्मण हूँ। अगर आप वर्ण देखेंगे तो सबसे पहले मैं एक जीवात्मा हूँ और भगवान शिव जी का प्रेमी हूँ। भक्त भी मैं अपने आप को नहीं कहूँगा, क्योंकि भक्तों की श्रेणी बहुत ऊंची होती है, मैं भक्त भी नहीं हूँ। ये तो आपका मतलब बहुत बड़प्पन है। और ये पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं हम कुंभ से। कुंभ अभी बस जस्ट आने ही वाला है, 13 जनवरी से कुंभ स्टार्ट है। तो आप कुंभ के महत्व के बारे में बताइए कि आध्यात्मिक तो इसका महत्व है ही, और इसका अगर आप दोनों बता सके कि आध्यात्मिक और साइंटिफिक रीजन क्या है कुंभ का। देखिए, कुंभ का मतलब पहले हम समझ लेते हैं कि क्या होता है। कुंभ का शाब्दिक अर्थ होता है सुराही, जो घड़ा होता है। अच्छा। जो समुद्र मंथन की कथा सभी जानते हैं, सभी परिचित हैं। समुद्र मंथन का जो प्रसंग था, उस समय में देवताओं और दैत्यों के बीच में जो युद्ध अमृत पान के लिए हुआ था, तो वो जो कुंभ जो यानी कि सुराही जो होती है, जब भगवान धन्वंतरी वो लेकर निकले थे, तो जो उसमें अमृत था, उस अमृत के पानी के लिए देवताओं और दैत्यों के बीच में बहुत संघर्ष हुआ था। तो छीना झपटी में जब एक दूसरे से वो छीन रहे थे, तो कुछ बूंदें जो हैं धरती पर गिरी थी। 8 मतलब कुछ बूंदें जो मृत्युलोक यानी पृथ्वी पर गिरी हैं, और कुछ बूंदें जो देवलोक में गिरी हैं। अच्छा। तो जो पृथ्वी पर कुछ बूंदें गिरी हैं वो 4 स्थान हैं: प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन जी। इसीलिए 4 ही जगहों पर कुंभ का प्रयोजन किया जाता है। जहाँ जहाँ वो बूंदे गिरी वहीं पर बूंदें गिरी थी, वहीं उन 4 स्थानों पर कुंभ का प्रयोजन किया जाता है हर 6 वर्ष में, और 12 वर्ष के पश्चात महाकुंभ जो लगता है। तो 6 वर्ष में अर्धकुंभ होता है जी। ओके। और ये वाला जो अब कुंभ है ये मतलब 144 साल बाद है कि, और 12 साल वाला कुंभ के बाद भी 12 साल बाद लग रहा है कुंभ? 12 वर्ष में जो पूर्ण कुंभ जो होता है वो इस बार जो प्रयागराज में होने जा रहा है उसको यानी कि 12 कुंभ
12 जो महाकुंभ हैं उन 12 महाकुंभों को 12वीं जो अंतिम 12वीं पड़ाव जो है स्थिति है वो इस बार है। इसी दृष्टि से देखेंगे आप, अगर कैलकुलेट करेंगे तो वो 144 वर्ष के पश्चात ये तिथि जी आई है। अब जी 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 पूर्ण कुंभ 12 बार हो चुके हैं, अब ये 12वां है अंतिम, तो इसलिए 144 वर्ष के पश्चात ये जो है बेला आने वाली है। तो इसका कुछ साइंटिफिक, जैसे अब आपने कुंभ के बारे में तो बताया कि कुंभ है क्या, तो इसका साइंटिफिक रीजन भी अगर कुछ आप बता सके। आध्यात्मिक रीजन जो कारण है वो यही हमारे सनातन धर्म संस्कृति से जुड़ा हुआ है। और अगर आप इसका साइंटिफिक रीज़न देखते हैं तो वो ये है कि जैसे आम जन अपने शरीर का शुद्धिकरण कैसे करते हैं, आप और हम अपने शरीर का शुद्धिकरण जल से करते हैं। तन की शुद्धि स्नान से, मन की शुद्धि ध्यान से, और धन की शुद्धि दान से। तो जब एक भौतिक जगत में आप उतरते हैं तो तन की शुद्धि आप कुछ भी कर लीजिए, अगर आपके हाथ मैले हैं, कपड़े मैले हैं, शरीर कुछ भी मैला है, आप उसको शुद्ध कैसे करते हैं? केवल और केवल जल से ही, है ना। तो ये हमारा साइंटिफिक रीजन इसका यही है कि जब हम तीर्थ में जाकर जल में स्नान करते हैं तो हमारे शरीर में किसी प्रकार का कोई रोग यदि होता है वो जो है तत्काल खत्म हो जाता है। कोई हमारे से जाने अनजाने में जो पाप होते हैं वो तत्काल जो है कट जाते हैं। हमारा शरीर जो है मोक्ष की प्राप्ति करता है। क्योंकि इस बार जो कुंभ है वो प्रयागराज में है, यानी कि जो संगम है गंगा यमुना सरस्वती तीनों देवियों का जो संगम है वहाँ इस बार ये कुंभ होने जा रहा है। तो जब आप आम जन साधु महात्माओं नागा साधुओं से विभिन्न जो अलग जो संप्रदाय जो गृहस्थ जीवन के लोग हैं जो जब उसमें स्नान करेंगे तो उनके शारीरिक शुद्धि, उनकी मानसिक शुद्धि, और मैं कहूँ तो वो धीरे धीरे मोक्ष की ओर जो है प्रेरित होंगे। क्योंकि बिना कुंभ में स्नान किए, बिना तीर्थ के जल में स्नान किए मोक्ष सुलभ नहीं हो पाता है। ये हमारा शास्त्रीय एक प्रमाण है, रीजन है। तो जैसे अब आपने बताया कि कुंभ में स्नान होता है कि साधु संतों का, फिर गृहस्थियों का भी, तो जो साधु संत स्नान करते हैं, अमृत स्नान जिसको बोलते हैं, उस बारे में आप थोड़ा सा और अगर थोड़ी रोशनी डाल के बता सकें कि क्या महत्व है, क्या होता है उस दिन और कैसा सब रहता है। देखिए यूँ तो अब जैसे 13 जनवरी से और 26 फरवरी तक जो महाशिवरात्रि पर तक जो है महाकुंभ की बेला चलती रही जी। और उसमें क्या है कि विशेष विशेष तिथियों का स्नान होता है। और विशेष तिथियां, हालांकि जो मेन मुख्य जो स्नान है वो आपके हमारे समाज के बड़े बड़े जो साधु महात्मा हैं, तपस्वी हैं, नागा साधु हैं, उन्हीं के लिए होता है। सबसे पहली बात जिसे अमृत स्नान कहा जाता है, शाही स्नान भी कह देते हैं, आज तक शाही स्नान ही कहा गया है। और तो उसमें क्या है कि जो मेन तिथियां जो, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक बार रुकूंगा। जैसे अभी आपने कहा कि आज तक शाही कहा गया है, अभी अमृत कह रहे हैं, तो इसका क्या मतलब, ये दो अलग अलग नाम है, शाही स्नान, अमृत? शाही तो जैसे सुनने में ही प्रतीत हो रहा है कि एक उर्दू का शब्द है, और जब आप पूरे सनातन कल्चर में हैं, पूरी संस्कृति आपकी सनातन है, तो उर्दू का शब्द इतने बड़े मेले में कोई प्रयोजन उसका नहीं, मेरी विचारधारा से नहीं बनता। तो ऐसा क्यों है कि अभी तक ये शाही स्नान चलता है, मतलब उसका नाम शाही रखा गया? बहुत सी प्रणालियां ऐसी हैं कि जो आपके और हमारे हाथ से बाहर हैं। वो केवल साधु महात्मा और जो अखाड़ों के जो बड़े बड़े महामंडलेश्वर स्वामी आचार्य जी हैं उन्हीं के हाथ में है। उसका संशोधन वही कर सकते हैं, आपके मेरे कहने से उनमें संशोधन भी नहीं हो सकता। तो आपके और मेरे विचारों के होने से कुछ नहीं होगा जब तक कार्य को किया ना जाए पूरी प्रामाणिकता के साथ, पूरे अधिकार के साथ, तब तक वो। अब जैसे देखिए कि आप योगी आदित्यनाथ जी ने कितनी उर्दू जगहों के स्थान से नाम हटाकर जो है आपके और हमारे या सनातन धर्म के हिंदी भाषा के जो नाम है वो दिए हैं। क्योंकि समय समय पर जो राजनीतिक प्रभाव है वो भी कहीं ना कहीं हस्तक्षेप करता है आपके और हमारे आध्यात्मिक जीवन में, क्योंकि हम एक समाज का हिस्सा हैं। तो शाही स्नान अब तक है, लेकिन अभी आप जैसा देख रहे हैं कि निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर श्री जो कैलासानंद गिरी महाराज हैं उन्होंने प्रसंग उठाया है कि इसको अमृत स्नान की जो है जो है इसका नाम अमृत स्नान कहा जाए, शाही स्नान की जगह। तो एक उन्होंने बोला भी है। तो ये है कुछ अमृत स्नान की मतलब बारे में। और उसमें क्या है कि जैसा हम बात कर रहे थे कि विशेष तिथियां होती हैं, जैसे 13 जनवरी से प्रारंभ हो जाएगा कुंभ का मेला। तो 13 जनवरी यानी कि जो पौष मास की अमावस्या, जो मेन तिथियां शाही स्नान की होंगी, जिसमें हमारे आपके समाज के बड़े बड़े साधु महात्मा स्नान करेंगे। जैसा 13 जनवरी पौष मास की जो है पौष मास की पूर्णिमा को, 14 जनवरी मकर संक्रांति, 29 जनवरी को आपकी मौनी अमावस्या है, और आपका 2 फरवरी को पड़ेगी बसंत पंचमी,
और 12 या 13 फरवरी को आपकी जो है माघ मास की पूर्णिमा है जी। और अंतिम जो 26 फरवरी वो तो है ही महाशिवरात्रि। तो महाशिवरात्रि। ये कुछ विशेष तिथियां हैं महास्नान की, यानी कि अमृत स्नान की विशेष तिथियां। हालांकि पूरे जब तक 1.5-2 महीने तक कुंभ चलेगा, स्नान साधु महात्मा आमजन जो वहां पर उपस्थित हैं नित्य निरंतर करेंगे ही, लेकिन ये कुछ विशेष तिथियां हैं जिसमें भारी संख्या में जो है भीड़ इकट्ठी होकर वहां पे स्नान के लिए जाएगी जी। और कुछ मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि घर गृहस्थी वाले लोग सब तो वहां पहुंच नहीं सकते क्योंकि बहुत भीड़ होगी। घर परिवार में छोटे बच्चे होते हैं और माता पिता भी जैसे बुजुर्ग होते हैं, किसी किसी के नहीं चलने में लाचार होते हैं, तो वो इस अमृत बेला का जो मेन मुख्य तिथियां मैंने बताई हैं इनमें इनका लाभ लेने के लिए अपने घर में ही जो है स्नान कर सकते हैं बहुत सरल तरीके से। गंगा जल आपके हमारे सब जो है घरों में उपलब्ध आज के समय में होता ही है जी। स्नान के समय उस मेन तिथि पर थोड़ा सा गंगा जल अपने स्नान के जल में मिला लीजिए और गंगे चय यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधिं कुरु, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आप तीनों देवियों का जो जल का जो है माध्यम मतलब जो है ध्यान करते हुए और स्नान कीजिए, वही लाभ आपको मिलेगा जो कुंभ में स्नान करने से मिलेगा। लेकिन यदि आप समर्थ हैं जा सकते हैं, व्यवस्था है तो आपको जाना चाहिए। आपकी संस्कृति है, आपको अपनी संस्कृति का गौरव बनना चाहिए, अनुभूति लेनी चाहिए, एक अनुभव बहुत जरूरी होता है वो लेना चाहिए। लेकिन व्यवस्था नहीं है किसी प्रकार से, जैसा बताया छोटे बच्चे हैं, धर्म पत्नी है या कोई जैसा ऐसा होता है कि बहुत बुजुर्ग माता पिता हैं, लाचार है, नहीं जा सकते, तो ऐसी अवस्था में आप स्नान कीजिए। हमारे धर्म में सब कुछ दिया है बढ़िया एकदम तरीके से, कोई विचार करने की आवश्यकता ही नहीं है। घर को ही अपना आप धाम बना सकते हैं। आप मन में संकल्प लीजिए, मन में ही जो है स्नान कीजिए, सब कुछ हो जाता है। लेकिन अगर आपकी व्यवस्था है तब, अगर आप कर सकते हैं तो बिल्कुल उससे पहले वहां जाकर शरीर से उस कार्य को किया जाए। ये आप वो बता रहे हैं कि अगर कुछ भी कारण से आप नहीं जा पा रहे हो तो आप घर में ही कर सकते हैं। उसका सब्स्टिट्यूट मैं आपको बता रहा हूँ सरल समाज की भाषा में अगर सुना जाए तो। नहीं, और आई थिंक इसकी बहुत ज्यादा जरूरत भी है क्योंकि मतलब लोग जाना तो चाह रहे हैं बट कुछ ना कुछ कारण की वजह से, जैसे आपने बताया, नहीं जा पाते, तो वो घर बैठे इसका लाभ उठा सकते हैं। बहुत सुंदर। जो जॉब करते हैं उन्हें छुट्टी नहीं मिली या बिजनेस में है बहुत हाई समय हो, पीक का बिजनेस हो ठंड का, तो अच्छा शास्त्री जी, मैंने ना एक चीज़ और भी सुनी है, ऐसी कई मतलब साधु संतों के मुख से ही सुनी है कि जो कुंभ होता है उसमें कुछ ऐसी दिव्य शक्तियां होती हैं जो पूरे आयोजन की देखरेख करती हैं, तो इस बात में कितनी सत्यता है? अब देखिए, तीर्थराज पुरोहित, जो तीर्थराज है प्रयागराज, संगम है किनका? गंगा जमुना सरस्वती, तो वो तो खुद ही सबसे बड़ी शक्तियां वहाँ विराजमान हैं, सारी देखरेख की व्यवस्था को संभाले हैं। और केवल कुंभ में नहीं, नित्य निरंतर वो जो है वहाँ की व्यवस्थाओं को अपनी निगरानी में रखती है। दैवीय ऊर्जा है, शक्ति है क्योंकि जी। तो जब इतना बड़ा जब एक सम्मेलन होता है जहाँ जगह जगह आप जहाँ भी दृष्टि डालेंगे सब जगह भगवा में ही आपको सब कुछ भगवा में ही दिखाई देगा। कहीं देखेंगे तो बड़े बड़े कथावाचकों की वहाँ राम कथा, श्रीमद् भागवत की कथा वहाँ हो रही है, बड़े बड़े वैदिक ब्राह्मण वहाँ अनुष्ठान कर रहे हैं, यज्ञ याग आदि कर्म वहाँ चल रहा है जी। तो जब इतने धार्मिक सत्कर्म अनुष्ठान वहाँ पर होंगे, तो जब देवी देवताओं का आवाहन किया जाता है, सबसे पहले वहाँ पंचदेवी देवताओं का आवाहन पूजन वहाँ पर किया जाता है, तो वो सभी देवी देवता जो है वहाँ पर उपस्थित होते हैं और हर प्रकार से अपने जो है धर्म की और समाज की और ऐसे जो सत्कर्म करने वाले करता है उनकी रक्षा करते ही हैं। तो वहाँ वो वर्तमान पूरी जब तक व्यवस्था चलेगी, जब तक वहाँ सत्कर्म चलेंगे, सारी दैवीय ऊर्जा, सारी दैवीय शक्ति अदृश्य रूप से वहाँ पर उपस्थित रहेंगी, पूरा देख-रेख पूरी व्यवस्थाओं के साथ में जी। क्योंकि आप और मैं या कोई भी समाज के, हम केवल कर्ता शरीर से हो सकते हैं, लेकिन जो अदृश्य शक्तियां कार्य करती हैं वो आप और मैं नहीं कर सकते जी। अच्छा, अभी हम थोड़ी सी बात करते हैं शिव की, शिव भगवान। तो जैसे शिव भगवान की ही पूजा मतलब दोनों रूप में की जाती है, लिंग रूप में भी और मूर्ति रूप में भी, बट किसी और अन्य देवी देवता की पूजा सिर्फ और सिर्फ मूर्ति रूप में की जाती है। तो इसका क्या कारण है कि मतलब कुछ शास्त्रों में इसके बारे में लिखा है या क्या कारण है इसका? शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में इसके बारे में आपको मिलेगा। उसमें भगवान शिव स्वयं बता रहे हैं कि मेरे दो सकल और निष्कल रूप हैं। सकल यानी कि सगुण, जो सहज शरीर, जिसे हम मूर्ति रूप में पूजते हैं। निष्कल यानी कि निराकार, जो ब्रह्म स्वरूप है। अच्छा। जब मैं ब्रह्म भाव में होता हूं, भगवान शिव बता रहे हैं, जब मैं ब्रह्म भाव में हूं तो मैं उस समय निष्कल हूं, यानी कि निराकार हूं। और जब मैं महेश्वर भाव में उपस्थित हूं
यानी कि सकल भाव में, सगुण रूप में हूँ, तब मैं शंकर हूँ, तब मेरी मूर्ति के रूप में पूजन किया जाता है। तो इसीलिए केवल और केवल भगवान शिव जी को ही पूर्ण ब्रह्म, निराकार ब्रह्म की जो उपाधि दी गई है, भगवान शिव जी को ही दी गई है। इसीलिए भगवान शिव का खुद जो है आपको प्रमाण जो है विद्येश्वर संहिता में मिल जाएगा जी। सकल और निष्कल 2 रूप हैं भगवान शिव जी के, सगुण और निर्गुण जी। और जैसे शिव भगवान के कई और अन्य रूप भी हैं, भूतेश्वर महादेव कह ले, महाकाल, भोलेनाथ, नीलकंठधारी, तो किन लोगों को किस रूप की पूजा करनी चाहिए? देखिए, पूजा पाठ की जो पद्धति है ना, वो गृहस्थ, सन्यासी और जो तंत्र विद्या करते हैं उनके लिए भिन्न भिन्न प्रकार की है। जैसे यदि आप देखेंगे कि भगवान शिव जी का जो महेश्वर स्वरूप है वो घर परिवार वाले लोगों के लिए, घर गृहस्थी के लोग जो हैं उनका पूजन करते हैं। लेकिन वहीं यदि आप तंत्र की पद्धति में आ जाएंगे तो वही शिव भैरव हैं, वो काल भैरव रूप में पूजन करते हैं। घर गृहस्थी वाले लोग प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त, मध्याह्न, संध्या काल में पूजन करते हैं सात्विक रूप में। लेकिन जब आप उनके तंत्र विद्या मार्ग में आते हैं, भगवान शिव जी के ही काल भैरव रूप में आते हैं, तो उनकी पूजा सदैव रात्रि में की जाती है। तो गृहस्थी नहीं कर सकते वो? देखिए, प्रमाण मतलब जो है आज्ञा तो नहीं होती है, लेकिन अब वर्तमान प्रणाली तो देखिए सब मनमुखी हैं, कोई भी कुछ भी करता है, लेकिन उसका प्रभाव मिलता है, फिर प्रभाव भी मिलता है। एक लघु सिद्धांत है, स्वतंत्र है कर्ता क्रियायाण स्वातंत्रेण विविक्षितोर्था कर्ता स्यात्। लघु सिद्धांत क्या है कि प्रत्येक जीव हर कार्य को करने में स्वतंत्र है, लेकिन उसके जब प्रभाव उसको मिलेंगे उनके लिए भी तैयार रहना पड़ता है। तो जो सात्विक भाव से पूजन करते हैं उनको सात्विक जो है प्रभाव मिलता है, लेकिन जो अपने मन से ही कहीं से देखकर और अच्छा लगा और वस्तु तंत्र में या इस प्रकार से पूजा करने लगे तो उसका भी देखिए प्रभाव उनको मिलता ही है। अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा जी। तो अगर आप एक बार थोड़ा सा और डिटेल मतलब संक्षेप में बता दें कि कौन से रूप की पूजा गृहस्थी ही करें, गृहस्थियों के लिए कौन सा रूप है पूजा के लिए? घर परिवार वाले लोगों के लिए जो अपने घर परिवार में घर गृहस्थी में रहते हैं, नित्य निरंतर भगवान शिव जी का शिवलिंग रूप में जो है वो पूजन करें। तो घर में शिवलिंग रखा जा सकता है? घर में आप रख सकते हैं, लेकिन वो आपके अंगुष्ठ के आकार का होना चाहिए शिवलिंग, ज़्यादा बड़ा आकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि भयंकर ऊर्जा होती है, तो उतनी ऊर्जा आपके हमारे घरों में जो है वो सहन नहीं होगी और उसका प्रभाव नकारात्मक ये पड़ेगा कि घर में नित्य निरंतर कलह होता रहेगा, कोई ना कोई बीमार होता रहेगा। इसलिए शास्त्र की आज्ञा यही है कि अंगुष्ठ के बराबर यानी कि अंगूठे के बराबर साइज का आप जो है घर में रख सकते हैं, या तो नर्मदेश्वर पारद के शिवलिंग रख सकते हैं या स्फटिक शिवलिंग जो आते हैं वो आप रख सकते हैं अपने घर में। अच्छा। और उनका जो जलहरी जो होती है, जहाँ से जल निकलता है, उसका मुख उत्तराभिमुख होना चाहिए, उत्तर की तरफ वो दिशा हो जहाँ आपकी जलहरी जाए। घर के मंदिर का जो आपका स्थान है वहाँ पे शिवलिंग आप ऐसी जगह पे रखिए जो वो जलहरी, आप जो भी पूजन नित्य करें, जो भी जल चढ़ाएं, कैसे भी चढ़ाएं, वो जल की जो जलहरी है, जो सोमसूत्र बोला जाता है जिसे, वो उत्तर की दिशा पकड़े हो। तो शास्त्री जी, जैसे अब आपने बताया कि अंगुष्ठ के उसका इतना ही शिवलिंग रख सकते हैं, और जलहरी का जैसे आप बता रहे हैं, तो क्या ऐसा भी किया जा सकता है कि अब मतलब घर के मंदिर में उतनी व्यवस्था शायद नहीं हो पाती कि कुछ एक नीचे पीतल की प्लेट या कुछ और आप बता सकें कि उसका जो जल है वो उसमें जाए और बाद में उनको किसी पौधे में या कहीं पे? देखिए, जब आप खरीदेंगे, जैसे आप अपने घर के लिए शिवलिंग ले रहे हैं, तो वो पूरा आज के समय में तो देखिए ऑनलाइन या जैसे भी आप लेंगे ना, पूरा सेट ही आता है। अच्छा। शिवलिंग भी आएंगे उसमें, छोटे से नंदी महाराज, और पूरा आप कॉम्बो भी आपको मिलता है उसमें। अच्छा। नीचे क्या है कि अगर आपको प्लेट नहीं भी मिल रही है तो भी आप आपके घर में शुद्ध एक प्लेट ले आइए, को कैसी भी चलेगी, आप सिल्वर की ले लीजिए, कैसी भी आपको जो मिले, स्टेनलेस स्टील जैसी भी, वो आप रखकर तब जो है वहां पर स्थापित कीजिए भगवान शिव जी का। और जो जल शिवलिंग पे चढ़ाया उसके बाद में उसका जो आपने जल चढ़ाया है, जो भी पत्र पुष्प जो भी आपने जो है सामग्री उस समय वहां पे चढ़ाई है, वो जब पूजन हो गया, क्षमा प्रार्थना मंत्र इत्यादि जो भी जैसे भी आपने भाव से कराया, उसके पश्चात उस सामग्री को, उस जल को आप आपके घर ही में कोई अगर पुष्प है, कोई पेड़ है, कोई पौधा है, उसकी मूल में जाकर आप सिला दीजिए जी। बस अगर वो भी नहीं कर सकते हैं तो इतना मत कीजिएगा कि वो आप वहाँ उस समय भाव से पूजन किया है और बाद में आपने कहीं ऐसी जगह सिला दिया जहाँ वो लोगों के पैरों में आ रहा है। सबसे अच्छा तो यही है कि पौधों में डाल दें। आप किसी वृक्ष की मूल में चढ़ा दीजिए, सबसे अच्छा है जी।
अच्छा, एक चीज़ और है, जैसे अभी शिवलिंग पे जल चढ़ाने की बात ही हो रही है कि ऐसा भी मैंने सुना है कईयों से कि शिवलिंग पे जो जल चढ़ाया जाता है उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण नहीं करना चाहिए। जी। तो इसके बारे में आप थोड़ी सी अगर रोशनी डाल सकें। अब देखिए, जैसा मैंने अभी आपको एक बहुत लघु सूत्र बताया था ना अभी, जी। हर इंसान अपने मन से जो है भक्ति अभी कर रहा है, जिसको जैसे रुचती है। बहुत से व्यक्ति क्या करेंगे कि पकड़ कर ही शिवलिंग को बैठ जाएंगे। हम्म। बहुत से ऐसे हैं कि जब तक वो पूरी तरह से मलेंगे नहीं, हम्म। तब तक उनकी भक्ति में उन्हें जो है संतुष्टि उस समय नहीं मिलेगी। हम्म। चाहे भीड़ हो रही हो, उन्हें पता है पीछे पंक्ति लगी है, बहुत लंबी लाइन है, सोमवार है, महाशिवरात्रि है, कुछ भी, लेकिन उन्हें वो कार्य करना ही है बस वहाँ पे। कुछ ऐसे हैं कि वो केवल शिवालय से बाहर से ही हाथ जोड़ेंगे, सर झुकाएंगे, बाबा मेरे दर्शन हो गए, मैं संतुष्ट हूँ। हम्म। क्योंकि संतुष्टि सबसे बड़ी चीज हो चुकी है वर्तमान समय में। जी। किसी को संतुष्टि जल पीकर मिल रही है, किसी को संतुष्टि बिना पिए भी, बिना चढ़ाए भी मिल रही है महाराज। हम्म। किसी को संतुष्टि मानसिक जाप में भी मिलती है, किसी को सहसरी शिवालय जाके भी वो असंतुष्ट रहता है। सबसे पहली बात तो वो ये एक केवल और केवल मानसिक संतुष्टि है। हम्म। यदि आपको प्रसाद ग्रहण ही जल के रूप में करना है तो उस जल को या शिवलिंग को स्पर्श करके आप अपने नेत्रों पर से इस प्रकार स्पर्श कर सकते हैं, अपने भ्रमरंध्र में लगा सकते हैं, अपने कंठ में, अपने हृदय में लगा सकते हैं, या अपने मस्तक पर आप त्रिपुंड लगा सकते हैं उस जल का, उस जल से। लेकिन पीने मात्र से देखिए ऐसा है कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, और कि आपका और हमारा शरीर क्या इतना कैपेबल है, इतनी तपस्या आपके हमारे शरीर के भीतर है कि भयंकर ऊर्जा, जो हम शिवलिंग को क्यों पूजते हैं, भयंकर ऊर्जा का प्रतीक है वो, ब्रह्मांड की ऊर्जा है शिवलिंग। तो जब हम पूजते हैं तो इतनी भयंकर ऊर्जा पे हम कुछ भी चढ़ा रहे हैं, तो क्या हम इतना शरीर हमारा, मैं नहीं मानता भाई अपने शरीर को इतना पवित्र। मैं किसी और को बाद में कहूँगा, मैं अपने आप को कहूँगा, मैं नहीं मानता भाई कि मैं इतना पवित्र हूँ अंदर से कि मैं भाई चढ़ा हुआ पान करूँ। मैं तो हाथ जोड़ता हूँ, मैं स्पर्श भी नहीं करता। अगर कभी हुआ तो जल लेकर अपने नेत्रों पर, अपने ललाट पर, अपने कंठ पे, अपने हृदय में, बस। अगर उन्हें कृपा करनी है तो ऐसे ही कर देंगे, मेरा कोई रोग है, कोई दोष है, हरना है, ऐसे ही हर लेंगे। लेकिन यदि मैं किसी कथावाचक ने कह दिया या किसी ने ऐसे ही कह दिया कि जल का पान करना चाहिए, उससे रोग हटता है, दोष हटता जो है खत्म होते हैं, तो भाई मैं नहीं मानता बिल्कुल भी ऐसा। भाव होना चाहिए और विश्वास होना चाहिए। भगवान तो यही कहे हैं कि भाव का भूखा हूँ मैं, भाव से ही प्यार है, और भाव से जिसने बजा उसी ही का बेड़ा पार है। अन्यथा तो सब भाग दौड़ में चले ही हैं। जी जी जी। अच्छा शास्त्री जी, एक चीज़ और है कि जैसे शिवलिंग पे क्या क्या चढ़ाया जा सकता है, और किन तिथियों पे या किन लोगों को शिवलिंग पे, या हम तिथि की बात नहीं करते, किन लोगों को क्या क्या शिवलिंग पे चढ़ाना चाहिए। गृहस्थी में मैं बात कर रहा हूँ कि जैसे किन लोगों से मेरा मतलब है कि पुरुष और स्त्री, क्योंकि शिवलिंग में मुझे पता नहीं, वो भी आप बताइए कि क्या शिवलिंग को स्पर्श करना स्त्रियों के लिए वर्जित है, ये भी आप बताइए। देखिए, भगवान शिव जी की प्रसन्नता के लिए आप यदि पूजन करते हैं, स्त्री हो चाहे पुरुष, तो सबसे पहला तो शास्त्रोक्त जो प्रमाण है वो यही है कि जल की धार, जल धारा शिवा अति प्रिय। जल की धार सर्वाधिक प्रिय है भगवान शिव जी को। वेद पुराण शास्त्र बार बार हमें बस यही कहते हैं कि यदि आपके पास कुछ भी नहीं है, केवल जल की धारा भगवान शिव जी को नित्य निरंतर शुद्ध हृदय के साथ, सत्यता के साथ चढ़ाइए। और उसके पश्चात बहुत भोजन सामग्री आपके पास उपलब्ध नहीं है, तो आप एक बेलपत्र मात्र से आपका कल्याण कर देंगे भगवान शिव। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रंच त्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम दर्शनम बिल्ववृक्षस्य स्पर्शनम पापनाशनम अघोर पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। त्रिदलम त्रिगुणाकारम, तीनों प्रकार के दैहिक दैविक भौतिक जो भी हमारे कष्ट हैं, भगवान शिव जी को जो है बेलपत्र चढ़ाने मात्र से तत्काल खत्म कर देते हैं भगवान शिव। लेकिन आप भाव तो लेकर आओ महाराज ऐसा अंदर। बहुत सारी पद्धतियां हैं, राजोपचार, षोडशोपचार, पंचोपचार, हर व्यवस्था है, लेकिन हर व्यक्ति की अपनी व्यवस्था भी तो है। कोई भगवान को स्वर्ण के बर्तनों में ही पूजता है,
कोई चांदी के लोटे से ही जल चढ़ाता है, कोई तांबे से, कोई कांसे से। सबकी व्यवस्थाएं हैं ना, भगवान ने सबको अपनी अपनी व्यवस्थाएं दी है। भगवान शिव जी के पूजन में क्या है कि जिनके पास धन धान्य से जो परिपूर्ण है वो राजोपचार के साथ पूजन करे भगवान शिव जी का। जैसे बड़े बड़े नेता हैं, राजा महाराजा रहे, वर्तमान में जैसे प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, मुख्यमंत्री हैं, और भी जो सरकारी या बहुत से जो पैसे वाले लोग हैं, उनके लिए राजोपचार जैसी विधियां हैं। और जो न्यूनतम श्रेणी के हैं उनके लिए एक लोटा जल भी कल्याण के लिए पर्याप्त है। और जो बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सकते उनके लिए आता है व्रत का नियम, उपवास। आप व्रत रखिए, आप व्रत रखिए। भगवान की प्रसन्नता के लिए क्या किया गया है? जो धन से परिपूर्ण है वो जितना हो धन खर्च करके भगवान का पूजन करे। मतलब जो है बड़ा एक जो है सम्मेलन कराए, पंडाल सजवाए भगवान के पूजन के लिए कभी विशेष पर्व पर जी। और जो मतलब असमर्थ हैं, धन नहीं है जिनके पास, वो अपना उपवास करे भगवान के लिए। तो किस दिन उपवास किया जाता है शिव भगवान के लिए? देखिए, सबसे जो मेन है वो तो प्रदोष तिथि जो होती है, सोमवार को रखते हैं लोग, और महाशिवरात्रि तो है ही जी। तो व्रत रखिए आप उसमें। व्रत का सबसे सरल सा नियम है, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, जल हाथ में लेकर संकल्प लीजिए कि आज ये तिथि है, ये मेरा नाम है, मेरा गोत्र है, आज मैं जो है भगवान शिव जी की प्रसन्नता के लिए, भगवान शिव जी की प्रसन्नता के लिए, या जिसकी जो मनोकामना हो उस मनोकामना को मन में रखते हुए जल को धरती पे जो है गिराकर, हाथ जोड़कर कि आज मेरा व्रत है, मैं अन्न जल का त्याग करके और अपने इंद्रियों को संयम में रखते हुए, परोपकार करते हुए आज इस व्रत को रखूंगा भगवान शिव जी की प्रसन्नता के लिए। जितना होगा भगवान शिव जी का स्मरण कीर्तन में करता रहूंगा, परोपकार करूंगा, और अगले दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में होने के पश्चात अपने व्रत का पारण कर दूंगा, और सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के पश्चात मेरा जो व्रत है वो पारण हो जाएगा। और जब व्रत पारण हो जाएगा, भगवान का शुक्रिया अदा करना है कि हे प्रभु, आपकी कृपा से, आपकी प्रसन्नता के लिए, जिस मनोकामना के निमित्त मैंने आपका व्रत रखा था, मेरा ये व्रत आपकी कृपा से पूर्ण हो गया है, अब आप अपने स्थान पर जाइए। सरल सी विधि है भगवान की प्रसन्नता के लिए। और भगवान शिव जी की प्रसन्नता के लिए मैं जो बताता हूं कि सत्य सबसे बड़ा है जी। सत्य बोलना सीखो, व्रत भी मत रखो, पूजन भी मत करो, मंदिर में मत जाओ, तीर्थ भी मत जाओ। 24 घंटे का एक संकल्प लो कि 24 घंटे में एक भी बार झूठ नहीं बोलूंगा। क्योंकि आजकल हम छोटी छोटी बातों में भी झूठ बोल देते हैं, बेवजह झूठ बोलते हैं, उससे हमारा ज्योतिष में शनि भी खराब हो जाता है बेवजह झूठ बोलने से, और भगवान तो अप्रसन्न रहेगा ही। धर्म न दूसर सत्य समाना, रामचरितमानस में भी कहा गया। तो सत्य के समान कोई धर्म नहीं है, सत्य से ही धरती टिकी है और सत्य पे ही समुद्र अपनी गहराई लिए हैं। तो आप केवल इतना कर लीजिए। बार बार हम संगीत सुनते हैं, ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, ओ। हम सुनते हैं, हम अपने पे इम्प्लीमेंट नहीं करते, लागू नहीं करते। ईश्वर सत्य है, ईश्वर सत्य है, और सत्य ही शिव है। तो देखिए कितनी बार सत्य को यहाँ पर फोकस दिया जा रहा है जी। क्या है वो? तो उस सत्य को ही हमें धारणा है अपने हृदय में। तो भगवान हमारा ऐसे ही प्रसन्न है। बस कितनी कितनी देखिए सरल पद्धतियाँ हमें दी हैं, लेकिन हमें लगता है कि मंदिर जाएं, तीर्थ पे जाएं, सब कुछ करें बस तभी भगवान प्रसन्न होगा। नहीं, जो भगवान की माया है वो तो हमारे हृदय से गई नहीं, असत्य नहीं गया, एक दूसरे से जलना फूकना नहीं किया, द्वेष नहीं गया जी। अच्छा शास्त्री जी, जैसे अभी हम बात कर रहे थे जल चढ़ाने की, तो क्या शिवलिंग पे जल चढ़ाते समय या मतलब शिवलिंग के पास भी बैठे हैं या कहीं भी बैठे हैं घर पे भी और अपने मन में ध्यान कर रहे हैं, तो क्या हम ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप कर सकते हैं? क्योंकि मैंने इसके बारे में बहुत सी चीज़ें सुनी हैं, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए कि शास्त्र और पुराण क्या कहते हैं इसके बारे में। देखिए, शिव महापुराण ही कहता है कि जब आप भगवान शिव जी का लिंग रूप में पूजन करते हैं तो आप केवल ओमकार का ही उच्चारण करें। अच्छा। केवल ओम का। और यदि आप मूर्ति पूजन करते हैं, वीर कहा जाता है जिसे, वीर, तो आप पंचाक्षरी मंत्र का जप करें। नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र है, और उसके प्रारंभ में प्रणव आप जोड़ देते हैं तो षडाक्षरी हो जाता है, ओम नमः शिवाय। लेकिन उसके लिए जैसा भी आपने पूछा है कि क्या उसकी पद्धति है, तो जैसा भी बहुत लोग मुझसे भी पूछते हैं कि प्रेमानंद महाराज जी बोलते हैं कि बिना गुरु दीक्षा के
मतलब हम नहीं जप सकते हैं। देखिए हमारे बहुत से मंत्र ऐसे हैं जो कीलित हैं, लेकिन कुछ मंत्र ऐसे हैं जिनके लिए हमें किसी गुरु की दीक्षा की आवश्यकता नहीं होती है। ओम नमः शिवाय इसका प्रमाण मैं आपको दे सकता हूँ स्कंद पुराण में। तो बिना गुरु दीक्षा के ओम नमः शिवाय का जब आपको स्कंद पुराण के ब्रह्मोत्तर खंड के प्रथम अध्याय के 20वें श्लोक में मिल जाएगा। और वो श्लोक कुछ इस प्रकार है कि नास्य दीक्षा न होमश्च न संस्कारो न तर्पणम न कालो न उपदेशश्च सदा शुचिरयम मनुः। नास्य दीक्षा न होमश्च, ना कोई दीक्षा न होम यानी कि हवन इत्यादि कर्म। नास्य दीक्षा न होमश्च न संस्कारो न तर्पणम, न कोई संस्कार की आवश्यकता है, न किसी तर्पण की आवश्यकता है। न कालो न उपदेशश्च, न किसी काल की न किसी उपदेश की आवश्यकता है। न कालो न उपदेशश्च सदा शुचिरयम मनुः, सदैव इसको जपो आप। कुछ मंत्र हैं जिनके लिए हमें गुरु दीक्षा की आवश्यकता होती है, और इस मंत्र के लिए विशेष मैं अगर कहूँ कि ठीक है, अगर आप गुरु से लेते हैं तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छा है। लेकिन यदि आपकी व्यवस्था वर्तमान में अगर ऐसी है कि आपको गुरु नहीं मिल रहे हैं इस प्रकार से, आप जैसा चाहते हैं जी, आपको गुरु भी वैसा ही चाहिए होता है जैसा आप वर्तमान समय में मांग अपने हृदय से आती है कि मुझे ऐसे गुरु चाहिए जो मुझे आध्यात्मिक उन्नति कराएं। गुरुओं का हमारे जीवन में बहुत विशेष महत्व होता है। सबसे प्रथम गुरु किन सबके अपने माता पिता, जहाँ से वो संस्कार लेकर पैदा होते हैं। उसके पश्चात उनके अध्यापक अध्यापिका जो उन्हें ज्ञान देते हैं। उसके पश्चात समाज बहुत कुछ सिखा देता है, और अंतिम जो प्रणाली है आध्यात्मिक, वो गुरु सबसे सर्वोत्कृष्ट होने चाहिए। क्योंकि जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं वही हमें मोक्ष कर दिलाते हैं, वही हमें मोक्ष दिला सकते हैं बस। तो ये कुछ नियम है कि कुछ नियम मतलब जो कुछ मंत्र हैं उनके लिए हमें गुरु की आवश्यकता पड़ती ही है। और कुछ ऐसे मंत्र हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, देवी का ओम ऐं क्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चै नमः। ये मंत्र जो हैं इनके लिए हमें गुरु की आवश्यकता नहीं है। अच्छा। आप जपो, भगवान प्रसन्न होगा आपका। बस जप के कुछ नियम है, उस जप के कुछ नियम है। वो भी आप ऐसा नहीं कि चलते फिरते आप कहीं भी कुछ भी बड़बड़ा रहे हो, या वाद्य आज के समय में जैसे गायत्री महामंत्र भी संगीत में चल रहा है, ओम नमः शिवाय के नगाड़े ढोल ताशे और तरह तरह के मंत्र अब सब चल रहा है। सब बेफालतू की व्यवस्थाएं हैं वर्तमान समय में। उनका नियम होता है कुछ मंत्र में, और भगवान नाम के हरि कीर्तन में जमीन आसमान का अंतर है बंधु। आप उस तथ्य को समझिए। हरि नाम कीर्तन जो हम करते हैं, ढोल जो भी बजा के, मंजीरे, ढोलक इत्यादि सब जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, कीर्तन एक अलग विषय है। लेकिन मंत्र जब बहुत अलग पद्धति है भाई। उसके लिए साफ सुथरे स्थान, पवित्र स्थान का चयन हमें करना चाहिए। जैसे कि नदी सरोवर का किनारा, बहते हुए जल का, या गौशाला, और शिवालय सबसे ऊंचा है। और शिव महापुराण ही कहता है कि जिस स्थान पे आपका मन लग जाए वो स्थान सबसे ऊंचा है। उस स्थान का चयन कीजिए जहां आपका मन लग जाए भगवान के जप नाम जप के लिए। ऐसा नहीं है कि अपनी माला लिए हो और मेट्रो में भाग रहे हो इधर उधर, और माला इधर उधर लग रही है और बस कर रहे हो, तो उसके लिए माला की क्या आवश्यकता है। ऐसे अपने हृदय में करते रहो भगवान का स्मरण। यदि मैं आपसे कहूँ ना कि बैठो 16 माला जपो, आपका हृदय खुद ही, आपका मन और आपका हृदय भगवान नाम से हट के 16 की काउंटिंग में जरूर आ जाएगा भाई। सही कह रहे हो, है ना, आ जाता है ना। तो उस 16 की जगह 1 कर लो ना भाई। लेकिन वो 16 की पूर्ति वो 1 ही कर दे, ऐसा हो जाए अपना ध्यान, अपनी इंद्री इतनी अंदर से जो है उस मंत्र में जो भी आप जप रहे हो बस वही ध्यान आए। अगर हृदय आंख खुले हैं तो भी वही दिखाई, आंख बंद है तो भी उसी का स्मरण। कुछ इस प्रकार से मंत्र जप होता है। रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी हो, आसन आपके नीचे डला हो जिस पर आप बैठे हो, शांत एकदम माहौल हो, तब कहीं जाके आप मंत्रों को सिद्ध कर सकते हैं। ऐसे नहीं भाई अपने मन से आप भाग रहे हो, मेट्रो में, ट्रेन में, कहीं भी जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कोई मंत्र फलित नहीं होता ऐसे। बस धूल में लट चलाने वाली बात है। मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन लाभ, और आज के समय में ये हर आदमी कहता भी है कि पूजा पाठ बहुत करते हैं लेकिन लाभ नहीं मिलता है कुछ भी। ना मानसिक संतुष्टि है, ना घर परिवार में उन्नति होती है, ना शरीर स्वस्थ रहता है। क्या है उसका प्रभाव? यही है भाई। यही कारण है उसका। पहले चीजों का थोड़ा सा विषय का ज्ञान लिया जाए। अच्छा शास्त्री जी, जैसे अभी आप इतनी सारी ज्ञान की बातें कर रहे हैं,
तो आज के समय में ऐसे कौन से कथावाचक हैं, क्योंकि आजकल बहुत से कथावाचक हैं, मतलब बहुत ज़्यादा कथावाचक इस टाइम पे हो गए हैं, तो ऐसे कौन से कुछ कथावाचक जिनको आप रिकमेंड करें कि जिनसे हमें भक्ति भी मिले। खास तौर पर मैं यूथ की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभी इस समय पे यूथ काफ़ी बदल रहा है, भक्ति की तरफ काफ़ी ज़्यादा जा रहा है। तो ऐसे कौन से कथावाचक हैं जो इनसे हमें ज्ञान भी मिले और भक्ति भी मिले? देखिए, सबसे पहले मैं कहूँगा आदरणीय भाई श्री रमेश भाई ओझा जी को। उन्हें सुने आप, अगर आपको कथा सुननी है पूरे शास्त्रोक्त नीति के साथ। वो कोई इधर उधर की फालतू घर गृहस्थी की बात नहीं करके आपको तत्व का ज्ञान देंगे, वास्तविक कथा क्या होती है वो सुनाएंगे। या फिर राघवाचार्य जी महाराज हैं, श्री राम लला ट्रस्ट के अध्यक्ष जो हैं, या फिर एक महाराज जो आपके वृंदावन से हैं, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, जो बहुत अभी वो भी बहुत अच्छी कथा सुनाते हैं, उनका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है। राजेंद्र दास जी महाराज, राजेंद्र दास जी महाराज जी, मलुक पीठ हदीश्वर। जी 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 जी। वो ये तीन, देखिए मैं पर्सनली बता रहा हूँ, मैं खुद इनको सुनकर सीखता हूँ अपने जीवन में चीज़ों को। कथावाचक का मतलब क्या होता है? कथा को बाँचना। आप भी बन जाओगे कथावाचक, 4 ढोलिए ले लो इधर उधर इंस्ट्रूमेंट और कीर्तन गाओ तुम भी। बहुत बता दो किसी को कि ये माया है, किसे नहीं पता। आप बताओ किसे नहीं पता क्या अच्छा क्या बुरा। जिस गधे को हम गधा कह के उसकी डेफिनेशन कहते हैं गधा है, यदि बारिश पड़ती है तो वो भी छत ढूंढ कर खड़ा हो जाता है। सही बात है। तो यार, जब जिसे गधा आप कह रहे हो उसको इतनी बुद्धि है, तो क्या मुझे आपको बुद्धि नहीं? सही गलत क्या है, घर परिवार में कैसे रहना है, क्या सच्चाई है, एक दिन मृत्यु हो जाएगी, हम क्या जोड़ें, क्या लाए थे, क्या ले गए, किसे नहीं पता? ये सब किसे नहीं पता? वर्तमान समय में सबको पता है। कथावाचक क्या अलग बता रहे हैं? मैं कुछ ऐसा बताओ ना जो तत्व का ज्ञान दो ना हमें। कोई ये पूछ ले, बता रहा है कि बजरंगबली की पूंछ में आग किसने लगाई, मुगल के इस वाले उसका नाम क्या था, या उसका क्या नाम था, हमारा उससे क्या प्रयोजन है? हमें वो चीज़ दो जिससे हमारा कल्याण हो, तत्व ज्ञान दो ना हमें। तो कथावाचक वो हैं जो वास्तव में आपको ज्ञान दे। जी, तभी मैंने पूछा कि ऐसे कथावाचक जिनसे हमें ज्ञान भी मिले। वही है, मैंने 3 जो नाम लिए हैं जी आपके। जी जी जी। और सबसे उत्कृष्ट जो मैं अपने से अगर आप मेरे से पूछे तो मैं भाई श्री रमेश भाई ओझा को ही जी जी सबसे अधिक सुनता हूँ। उनके स्तोत्र स्तुतियाँ कथा बहुत उत्कृष्ट लेवल की, एकदम वैदिक, एकदम जो वास्तव में शास्त्रोक्त नियम है उनके अनुसार सारी कुछ बढ़िया एकदम। अच्छा शास्त्री जी, जैसे अभी ना मतलब कुछ समय से मैंने ऐसा नोटिस किया, मुझे पहले का नहीं पता, अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो क्षमा करना मेरे को, कि स्त्रियां भी संन्यास ले रही हैं। तो क्या शास्त्रों में ये सही, मतलब इसके लिए लिखा हुआ है, और क्या आपके हिसाब से और शास्त्रों के हिसाब से ये चीज़ सही है? देखिए, शास्त्र तो आज्ञा नहीं देता। अच्छा। रामचरितमानस का अरण्यकांड उठाइए आप, माता सीता को माता अनुसुईया ने एक जो पाठ पढ़ाया है, और उसका एक यह है कि एकई धर्म एक व्रत नेमा, काय बचन मन पति पद प्रेमा। स्त्री का केवल एक धर्म है, अपने पति के प्रेमों के पैरों के प्रति प्रीति, प्रेम। स्त्री के लिए साध्वी संन्यास का कोई नियम ही नहीं दिया गया शास्त्र में। मनुस्मृति उठा लीजिए आप, रामचरितमानस उठा लीजिए, कहीं भी नहीं दिया गया है। और सबसे बड़ा तो श्रीमद् भागवत उठा लीजिए आप, कर्दम ऋषि का प्रसंग अगर किसी ने सुना हो तो कर्दम ऋषि का प्रसंग आप उठा लीजिए। क्या है कर्दम ऋषि की कथा? कर्दम ऋषि जब संन्यास ले रहे थे तो जो उनकी धर्मपत्नी थी माता देवहूति जी, वो उन्हें अपने साथ लेकर क्यों नहीं संन्यास लेने गए? भगवान विष्णु रूप में ही उनके घर में पुत्र जो कपिल मुनि महाराज पैदा हुए हैं जी, उनको छोड़ गए थे कि ये मेरी धर्मपत्नी के मोक्ष का जो है मार्ग साधन बनेगा। तो क्या कर्दम ऋषि में इतनी तपस्या या पुरुषार्थ नहीं था कि वो अपनी धर्मपत्नी को भी अपने साथ में संन्यास दिलाने के लिए ले चलते? ये उस समय की बात है जब कर्दम ऋषि इतने तपस्वी थे, जो भगवान नारायण को अपने पुत्र रूप में मांग लाए। कम तपस्या होगी उनके अंदर? आप सोचिए जी। वो फिर क्यों अपनी धर्मपत्नी को संन्यास के लिए नहीं ले गए अपने साथ में? हर प्रणाली है, एक नियम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास का
तीनों आश्रम में अपनी धर्म पत्नी या स्त्री के साथ रह तो सकता है पुरुष या सन्यास में, एक केवल साथ में रखने के लिए, लेकिन किसी प्रकार से भोग नहीं कर सकता उसका, तो ये सन्यास होता है जी। तो क्या कर्दम ऋषि नहीं ले जा पा रहे थे? क्या जो भगवान की भक्ति इतनी उत्कृष्ट लेवल पे कर दिए, भगवान नारायण पुत्र रूप में पैदा हो गए, कपिल मुनि महाराज आ गए, तो उनकी तपस्या कितनी उग्र होगी, उनकी इंद्रियां कितनी संयमित रही होंगी, तो क्या वो जो है अपनी धर्मपत्नी माता देवहूति को अपने साथ में सन्यास नहीं दिलाए? तो ये तो वर्तमान समय भाई सब कुछ हो रहा है, कलयुग का प्रभाव है, और कली काल का अत्यधिक प्रभाव वही होता है जहाँ शास्त्रों के विरुद्ध कार्य किया जाता है। कलयुग अच्छा। वहाँ हावी हो जाता है। वेद प्रणीहितो धर्मो, जो वेद पुराण में दी हुई व्यवस्थाएं हैं वही धर्म है, उसके बाहर जितना है सब अधर्म है। तो वेद पुराण शास्त्र कहीं आज्ञा नहीं दे रहे हमें। प्रभाव आपके सामने है जी। अभी जैसे मतलब कुछ मैंने वीडियोस भी देखी कि अघोरी भी लेडीज हैं, वो भी अघोरी भी बन रही हैं वो। तो अब देखिए वही है कि कलयुग का प्रभाव कहो या मनमाना धर्म कहो, कुछ भी कहो, लघु सिद्धांत बता ही दिया है आपको, हर व्यक्ति स्वतंत्र है। लेकिन बस ये है कि प्रभाव उसका जब मिलता है ना तब आदमी रोता है भाई। जी। और शास्त्र ये कहता है कि जब तक आप अपनी जिम्मेदारियों से निवृत्त ना हो जाएं, मोक्ष की कामना भी नहीं करनी चाहिए आपको। या तो गृहस्थ बनो तो ऐसे बनो कि एक नारी ब्रह्मचारी, एक नारी के साथ विवाह, उसी का भोग विलासिता जो भी जैसे भी रहना है एक नारी के साथ। अगर वैराग्य हो गया है, पूर्ण निष्ठा का वैराग, जैसे कि पूर्ण निष्ठा का वैराग कैसे, 24 घंटे केवल और केवल हरि नाम की धुन, कहीं किसी परिषद अखाड़े से कहीं नहीं जुड़ोगे आप, कहीं कुछ नहीं है आपका अस्तित्व, केवल आपका एक लक्ष्य है परमपिता ब्रह्मा जो है भगवान नारायण की प्राप्ति करना, बस वो आपके जीवन का एक उद्देश्य होगा कि पूर्ण ब्रह्म की प्राप्ति, बस बात खत्म। आपको फिर किसी भी भौतिक जगत से कैसा भी प्रयोजन रह ही नहीं जाएगा, वो होता है एकदम पूर्ण वैराग्य। या तो पूर्ण वैराग्य हो जाए आदमी को पूरी, या फिर वो ग्रस्त हो जाए, मध्य रहेगा तो भाई देखो नुकसान होगा। तो हैं आज भी ऐसे संत जिन्होंने मतलब बिल्कुल सब कुछ छोड़ा हुआ है। अगर नहीं होंगे तो आप और मैं यहाँ बैठे भी नहीं होंगे, ये धरती भी टिकेगी नहीं, समुद्र अपनी गहराई खो देगा। सत्य पे ही सब कुछ टिका है, और ऐसे ही सत्यनिष्ठ परायणा जो हमारे आपके समाज में बड़े बड़े संत महात्मा हैं जिनके दर्शन भी बहुत दुर्लभ होते हैं वो आज भी तपस्या में लीन, जिनके प्रभाव से आप और मैं जो है यहाँ बैठे हैं, अभी सांस ले रहे हैं भाई, संसार चल रहा है। सुंदर बात ही आपने कही कि उन्हीं की वजह से हम यहाँ बैठे हुए हैं आज। मैं अभी पहले भी जैसा कि श्रीमद् भागवत का 11वें स्कंद में एक श्लोक आता है कि दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षण भंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। आपका मेरा जो ये मानव शरीर है अत्यंत दुर्लभ है, लेकिन अत्यंत दुर्लभ होने के साथ ये क्षण भंगुर है। कभी भी कोई भी मर जाता है, खड़े खड़े गिर गए, हार्ट अटैक आ गया, बैठे बैठे सोए रह गए, लेकिन उसमें भी सबसे अत्यंत दुर्लभ क्या है, ऐसे ही संत महात्माओं का दर्शन, जैसा मैंने भी आपको 2 मिनट पहले बताया है। ऐसे संत महात्माओं के केवल दर्शन मात्र से हमारे पातक कटते हैं और हमें वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है भाई जी। इतना प्रभाव होता है तपस्या का। हैं आज भी ऐसे, नहीं होंगे तो भगवान को धरती पे आना पड़ेगा। और उनके दर्शन किस तरीके से किए जा सकते हैं? उनके दर्शन के लिए देखिए वही है कि आपको हमें तपस्या करनी पड़ती है, आपका हमारा जो शरीर है वो भी पवित्र हो, और बाकी भगवत प्राप्ति है, तो भगवत कृपा अगर हो जाए तो वो अपने आप सब कुछ सुलभ हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। वो कहते हैं ना कि कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ है, भगवान चाहे तो सब कुछ करने में समर्थ है। तो भगवान की कृपा अगर हो जाए तो हमें ऐसे संत महात्माओं के दर्शन भगवान के ही रूप में हो जाते हैं जी। तभी संतों को संत भगवान कहा गया है ना भाई, इसीलिए कहा गया है, वही प्रणाली है। जो अघोरी ऐसे संत महात्मा होते हैं साक्षात शंभू के रूप हैं। अच्छा शास्त्री जी, मेरे को आपसे एक चीज़ और पूछनी थी कि जैसे हम शिवलिंग वाली बात पे एक बार दोबारा आते हैं, मेरे को कुछ याद आया कि क्या शिवलिंग को स्त्रियां भी स्पर्श कर सकती हैं? कि अभी जैसे गृहस्थी की बात कर रहा हूँ मैं, तो क्या वो स्पर्श कर सकती हैं कि जब जल चढ़ा रहे हैं, जैसे हम मालिश करते हैं, तो क्या स्त्रियां वो कर सकती हैं? देखिए सबसे पहली बात तो
स्त्री या पुरुष, बच्चा, बड़ा, बूढ़ा, कैसा भी हो, सबसे पहले मैं आप ही से पूछता हूँ कि स्पर्श करने का रीजन क्या है भाई? स्पर्श करने का रीजन क्या है? नहीं मतलब कि किसी का भाव है कि अपने ठीक प्रभु है, को स्पर्श कर रहे हैं। ठीक है। जी। तो यदि आप, जैसे कुछ होता है ना आज के समय में, क्या है कि किसी को भगवान के किसी रूप से प्रेम हो गया है, कोई कान्हा जी से विवाह करे हैं, जी, होता है ना, देखते हो आप सोशल मीडिया पर। जी बिल्कुल बिल्कुल। कोई कृष्ण जी से विवाह कर लिया है, कोई शिव जी से विवाह कर लिया है, तो उस प्रणाली में वहाँ गलत है वो व्यवस्था, अगर आप स्पर्श कर रहे हो तो। यदि आप उन्हें पिता स्वरूप में या भगवान स्वरूप में पूज रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आप उन्हें उस भावना से पूज रहे हो या स्पर्श कर रहे हो, वहाँ आपको माता पार्वती का श्राप लगेगा, क्योंकि माता पार्वती ही प्रत्येक जन्म में भगवान शिव जी की अर्धांगिनी है और कोई भी नहीं है जी। तो अगर आप उस भावना, देखो भाव ही, मैंने बताया था ना, भाव ही सब कुछ है। आपके हृदय में छुपा जो भाव है वो पहले मैटर करता है भक्ति में, कि आप किस भाव से पूज रहे हो भगवान को। कोई भी किसी भी भाव से पूछता है, कोई पिता रूप में पूछता है, कोई केवल भगवान रूप में पूछता है, कोई किसी को केवल अपना कार्य सिद्ध कराना है। किसी ने बोल दिया 40 करो, 40 दिन तक आना, नित्य जल चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, तुम्हारा कार्य सिद्ध हो गया, अपने घर चले गए आदमी, नहीं आते 41वें दिन। ये मैंने स्पष्ट मंदिरों में व्यवस्था देखी है भाई। जी, होता है सर। 40 दिन 40 करा, नित्य निरंतर पूरी सेवा भाव, एकदम पागल हो जाएंगे। 41वें दिन उस बंदे की शक्ल नहीं दिखाई देगी आपको। स्वार्थ की कामना से पूजा करना। तो यदि आपके भाव ही मैटर करते हैं, आप किस भाव से पूज रहे हो। और यदि स्त्रियां, जैसे आपने पूछा, विशेष स्त्रियों के लिए स्पर्श करना या पूजन करना, देखिए स्त्रियों के लिए कहीं भी निषेध नहीं है स्पर्श करना या पूजन करना। बस जैसा मैंने बताया, भाव सबसे पहले आप अपने मन में जो है धारण कर लीजिए कि ये मेरे पिता तुल्य हैं जी। या भगवान शिव जी को तो वृद्ध रूप में देखती है दुनिया, मतलब सभी देवताओं के बड़े जी, हेड। भगवान शिव जी को हर देव महादेव कहा जाता है ना, महादेव सारे देवी देवताओं के परम पूजनीय। तो जैसे घर परिवार में पिता, माता, चाचा, बंधु ये सब हैं, उनसे सबसे ऊंचे कौन? दादा। वो वाला औदा भगवान शिव जी का लोग देखते हैं, तो उस औदे से आप स्पर्श कीजिए, पूजन कीजिए। लेकिन यदि आप सोच रहे हैं कि पति बन जाएंगे, पति हैं, मैं पति परमेश्वर मानती हूँ, मैं ये हूँ, तो देखिए वहाँ आपको माता पार्वती का श्राप कहीं ना कहीं लगेगा भैया जी। क्योंकि ये जैसा हंसराज रघुवंशी जी का एक बहुत भजन मतलब प्यारा है, मैं बहुत सुनता हूँ उन्हें, कि प्राण मेरे बसते हैं तुम में, तुम बिन मेरी नहीं गति, अग्नि कुंड में हो के भस्म तुम हुई थी मेरे लिए सती। शिव बिन जैसे शक्ति अधूरी, शक्ति बिन शिव आधे हैं, जन्मों तक ना टूटेंगे ये जन्म जन्म के नाते हैं। क्या है ये सब? तो जब भजन हम सुन रहे हैं ऐसा, क्या है ये? प्राण मेरे बसते हैं तुम में, तुम बिन मेरी नहीं गति, अग्नि कुंड में हो के भस्म तुम हुई थी मेरे लिए सती। और शिव बिन जैसे शक्ति अधूरी, शक्ति बिन शिव आधे हैं, जन्मों तक ना टूटेंगे ये जन्म जन्म के नाते हैं। तो वहां पर देखिए जोर दिया गया है, वेद पुराण शास्त्रों में यही वर्णन है जी। प्रत्येक जन्म में भगवान शिव जी की सहचरी केवल और केवल माता पार्वती ही है, क्योंकि भगवान शिव जी को ऊर्ध्वरेता कहा गया है। ऊर्ध्वरेता, जिनकी ऊर्जा ऊपर की ओर प्रवाहित होती है, क्योंकि सबसे बड़े महायोगी कौन? भगवान शिव, उनसे बड़ा कोई योगी नहीं। और योगी अपने योग में क्या करते हैं? अपनी जो ऊर्जा है उसका संचार ही अपने सातों चक्रों से अपने ब्रह्मरंध्र तक पहुंचाते हैं। तो वो ऊर्ध्वरेता है, उनके शरीर की ऊर्जा को केवल और केवल माता पार्वती ही सहन कर सकती है, दूसरी कोई नारी संसार में पैदा नहीं। तो इस दृष्टि से यदि आप आएंगे तो आपको बिल्कुल स्पर्श नहीं करना है। पिता, दादा, भगवान पूजनीय, आदरणीय, परम आदरणीय, इस भाव से आओगे तो पूजो, स्पर्श करो, प्रार्थना करो, पूजन करो। लेकिन भाव बदल रहा है तो आपका फिर भगवान माता पार्वती से कोई नहीं बचाएगा। ये आपने बहुत ही मतलब सुंदर वर्णन किया, और आपकी आवाज़ भी इतनी सुंदर है कि बहुत अच्छा भजन सुनाया आपने। सो इस बात पे अभी मतलब बस इतना भाव विभोर हो गया हूँ मैं कि सिर्फ एक ही शब्द निकलता है, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो शास्त्री जी, जैसे आपने इतना सुंदर भजन अभी सुनाया और भाव विभोर कर दिया आपने, तो अगर आप थोड़ा सा कुछ और भी सुना सके हमें।
देखिए हाँ, मेरे को मतलब अच्छा लगता है, भगवान की प्रसन्नता के लिए ही बताता हूँ मैं। जैसे आपने भी पूछा था पूजा पाठ की विधि में, तो भगवान शिव जी की पूजा में नृत्य और गान ये भी परम उत्कृष्ट है। अच्छा। क्योंकि दोनों ही रूप शिव जी के हैं और सब कुछ शिव जी के ही श्री चरणों से निकला है। जी। जिस प्रकार तंत्र मंत्र यंत्र सब भगवान के श्री चरणों से निकला है, उसी प्रकार नृत्य और गान भी भगवान शिव जी के ही परम चरणों से निकला है। जैसा कि आपने नटराज में देखा होगा, नटराज रूप भगवान शिव जी का नृत्य का है, गान उन्हें बहुत प्रिय है। तो एक मृत्युंजय हीरेमठ जी महाराज हैं, तो उनका शरीर पूरा हो चुका है, केदार पीठ के वो वैदिक नित्य वैदिक ब्राह्मण रहे और उन्हीं की बहुत स्तुतियाँ हैं, मैं वो सुनता हूँ। उन्हीं की एक स्तुति है, उन्हीं ने रचा है उसे। तो उसमें है कि हे आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली मृत्युंजयम तव पाद कमल नमाम्यहम् तव पाद कमल नमाम्यहम् करुणाकरं जगदीश्वरं जय शम्भुनाथ दिगम्बरं जय शम्भुनाथ दिगम्बरं करुणाकरं जगदीश्वरं भवतारणं भयहारणं भवतारणं भयहारणं करुणाकरं जगदीश्वरं करुणाकरं जगदीश्वरम। बहुत ही सुंदर। तो जिस प्रकार से मैं अपने भगवान के निमित्त गाया करता हूँ, भगवान की प्रसन्नता के लिए, क्योंकि कुछ भी नहीं है, कुछ भी करने में असमर्थ हो, अपने कंठ से भगवान को प्रसन्न कर सकते हो आप। आपके भाव हैं ये जी, तो भगवान प्रसन्न होते हैं और आपको भी अच्छा लगता है। और यदि आपको कोई सुन रहा है तो कहीं ना कहीं हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि उसके हृदय में भी भगवान के निमित्त भक्ति पैदा हो जाए। जी, बहुत ही सुंदर। और आई होप जैसे अभी आपने बताया कि आपको सुन के जो लोग थोड़ा भक्ति से भी दूर हैं और इस पॉडकास्ट को सुने और आपका ये भजन सुने और आपने इतने ज्ञान की बातें तो करी हैं, बिल्कुल हो सकता है, प्रभाव तो उसको सुन के कोई भक्ति की तरफ चला जाए तो हमें लगेगा कि चलो हमारा पॉडकास्ट करना भी सफल हुआ। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक वो है कि एक संदेश देना चाहूँगा युवाओं को, जरूर, कि भगवान शिव जी को दृष्टांत लेकर जो चरस गांजा पीते हैं, मैं आप सभी से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन ये करूंगा कि यदि देखिए, हालांकि कहीं शास्त्र वेद पुराण में कहीं प्रमाण नहीं कि भगवान शिव जी ने गांजा पिया है, विष का हलाहल का पान किया है उसका प्रमाण है। और यदि प्रमाण है भी चरस गांजे का, तो वो तो परम सत्तावान भगवान महादेव महेश्वर हैं। उनके उनकी शरीर की व्यवस्था आप और हमें संकल्प, हम जो है अपने दिमाग में सोच भी नहीं सकते, हम परिकल्पना भी नहीं कर सकते उस असीमित तत्व की, असीमित शक्ति की। तो केवल उनके नाम पर अपनी जीभा के जो है द्रव्य अपने रस के लिए ये सब ना कीजिए, भ्रांति मत फैलाइए कि भगवान भी तो गांजा पीते हैं, चिलम पीते हैं, ऐसा मत कीजिए। अपने शरीर को स्वच्छ रखिए, किसी भी प्रकार के नशे से बस दूर रहिए। हर हर महादेव, जय सीताराम। हर हर महादेव, जय सीताराम।